We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। भारत के खिलाफ अपने 25% टैरिफ के ऐलान को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही 7 अगस्त तक के लिए टाल दिया हो, लेकिन उनके निशाने पर भारत और रूस की दोस्ती है। ट्रंप और ट्रंप के अधिकारी कई बार ये बात कह चुके हैं कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की मदद कर रहा है। अमेरिका को लगता है कि भारत पर दबाव डालकर, भारत को जुर्माने की धमकी देकर वो रूस के साथ भारत के तेल के कारोबार को ख़त्म करा देगा, लेकिन भारत दबाव में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर एडवाइज़र स्टीफन मिलर ने भारत को लेकर एक तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली फंडिंग कर रहा है। फॉक्स न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि भारत रूस से तेल खरीदकर जंग में आर्थिक मदद रूस को दे। मिलर ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल खरीदने के मामले में चीन के बराबर आकर खड़ा हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि भारत अब लगभग चीन जितना ही रूस का तेल खरीद रहा है। ये अब तक ट्रंप के कैंप की ओर से या ट्रंप के दफ्तर की ओर से या डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों की ओर से भारत पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। ट्रंप सरकार या ट्रंप प्रशासन ने भारत पर व्यापारिक दबाव बढ़ाते हुए भारत की चीज़ों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो देश रूस और चीन से तेल खरीदेंगे उन पर 100% तक शुल्क लगाया जा सकता है अगर रूस युद्ध को ख़त्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। तब वही भारत ने साफ किया है कि वो कोई भी फैसला लेते वक्त दबाव नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देगा। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा और इन दावों को खारिज किया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर चुका है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा नीति पारदर्शी है और ये राष्ट्रीय हितों यानी नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर रशियन तेल पर पाबंदी लगती भी है तो भी भारत गुयाना, ब्राज़ील और कनाडा जैसे बाकी तेल जो आपूर्ति करता है वहाँ से आयात कर लेगा। ये बात बताती है कि भारत ने वैकल्पिक रास्तों की तैयारी पहले से कर रखी है, लेकिन फिलहाल भारत अमेरिका के दबाव में झुकता हुआ नजर आते हुए दिखना नहीं चाहता है। अब हम आपको बताते हैं भारत और रूस के बीच तेल का खेल आखिरकार है क्या जो अमेरिका को परेशान कर रहा है। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो। इसके लिए उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कैंपेन में भी खूब नारे लगवाए थे। कहा था कि वो एक फ़ोन कॉल में युद्ध खत्म कर देंगे। और रूस को दबाने के लिए अमेरिका में जो ट्रंप से पहले के प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगाई थी। लेकिन जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए और उन्होंने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन से बातचीत करी, उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि रूस इस युद्ध को ख़त्म करने वाला नहीं है, वो अपनी शर्तों पर ही इस जंग को ख़त्म करेगा। तो फिर अब प्रेसिडेंट ट्रंप रशिया को दोबारा से टारगेट करना चाहते हैं और इसके लिए उस पर पाबंदियों का हथौड़ा और ज़्यादा तेज़ी से चलाना चाहते हैं। लेकिन रूस ने भारत और चीन को जो सस्ती कीमत पर कच्चा तेल बेचकर अपनी इकोनॉमी को बचाया है वो अब ट्रंप के निशाने पर है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत पहले जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले भारत अपने कच्चे तेल का महज 0.2% ही रशिया से खरीदता, जो बहुत मामूली था, 0.2%। लेकिन जंग शुरू होने के बाद रूस ने भारत को डिस्काउंट पर कच्चा तेल ऑफर किया, क्योंकि अमेरिका के दबाव में यूरोपीय देश रशियन ऑयल नहीं खरीद रहे थे। रूस की इकोनॉमी कोलैप्स होने का खतरा था, इसलिए उसने डिस्काउंट दिया, जिसे भारत ने एक्सेप्ट कर लिया। दोनों देशों में इस कारोबार को रुपया रूबल समझौते के तहत किया गया, यानी एक दूसरे के साथ की मुद्रा में ही लेन देन किया जाएगा। हालांकि रुपया रूबल समझौता पूरी तरह कामयाब नहीं हो सका, लेकिन फिर भी जो तेल खरीदा जा रहा था, जो रशियन तेल खरीदा जा रहा है, उसकी पेमेंट की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, यानी डॉलर में पेमेंट नहीं किया जा रहा है। ये बात भी अमेरिका को चुभ रही है। खैर, इस समय रूस के कच्चे तेल पर भारत की डिपेंडेंसी काफ़ी बढ़ गई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत अपना 35 से 40% कच्चा तेल रशिया से खरीद रहा है। जो भारत 0.2% कच्चा तेल खरीदता था रशिया से 3 साल पहले, यूक्रेन युद्ध से पहले, वो अब तकरीबन 40% कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है। भारत और रूस की इस ऑयल डील ने कच्चे तेल की कीमतों को आसमान में पहुंचने से बचाया भी है। लेकिन अब ट्रंप इस मसले को लेकर भारत की आर्म टेस्टिंग के लिए इस मसले को इस्तेमाल कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के पहले जो पहले 2 साल हुए, इसमें रूस से तेल की खरीद जो भारत में हुई वो करीब $275 अरब की रही हर साल। इराक और सऊदी अरब
परंपरागत रूप से भारत के सबसे बड़े तेल के आपूर्तिकर्ता रहे हैं, लेकिन अब भारत उनसे तेल नहीं खरीदता। भारत ने रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदा है और भारत की तेल कंपनियों ने कुछ तेल घरेलू खपत के लिए प्रोसेस किया और बाकी तेल और डीजल को और बाकी जो प्रोडक्ट थे उस ऑयल से बने उनको निर्यात भी किया, जिनसे कुछ पार्ट यूरोप में भी गया। यूरोप जो रशिया के खिलाफ उस पर पाबंदी लगा रहा है। ट्रंप का मानना है कि रूस से तेल खरीदने वाले देश, खासतौर से भारत और चीन, रूस को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, जिससे वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को जारी रखने में सक्षम हो रहा है। ट्रंप ने रूस को युद्ध से रोकने के लिए 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था। रूसी तेल के खरीद को रुकवा कर वो वित्तीय रूप में रूस को कमज़ोर करना चाहते हैं और जो देश खरीद रहे हैं उन्हें वो इस नज़र से देख रहे हैं कि ये देश वित्तीय रूप से रूस की मदद कर रहे हैं। ये है पूरा खेल। भारत के अलावा चीन भी ट्रंप के निशाने पर है, कई और वजहों से भी निशाने पर है, लेकिन चीन रूस और ईरान से दोनों से तेल खरीदता है और इन दोनों की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के अमेरिकी इरादों में बाधा बना हुआ है। रूस की ही तरह ईरान भी अमेरिका की पाबंदियों का निशाना है और तगड़ी पाबंदियां उनके ऊपर लगी हुई हैं। ईरान भी अपना कच्चा तेल ऐसे नहीं बेच पाता है। हालांकि चीन ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की मांग को नहीं मानेगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों में जल्दी कोई ट्रेड डील हो सकती है। लेकिन रशिया और ईरान से तेल न खरीदने के मसले पर चीन सख्त है। चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की गई जिसमें लिखा गया कि चीन हमेशा से देश हित को ध्यान में रखते हुए अपनी ऊर्जा ज़रूरतों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। अमेरिका ने रूस और ईरान से तेल खरीदने पर चीन पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इस पर चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ साफ ये बात कही जो हमने बताया कि चीन हमेशा देश हित को ध्यान में रखते हुए अपनी ऊर्जा ज़रूरतों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। 2 बार हमने बयान दोहराया है क्योंकि आप ये जान लें कि चीन भी भारत वाली लाइन पर ही चल रहा है। जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा उसी हिसाब से हम फैसला करेंगे। चीन ने कहा है कि दबाव बनाने और ज़बरदस्ती से कुछ हासिल नहीं होगा। चीन अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों को दृढ़ता से उनकी रक्षा करेगा। चीन की ये प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच उनके अधिकारी स्टॉकहोम में ट्रेड डील को अंतिम रूप देने के लिए इकट्ठे हुए। चीन के सख्त रुख पर तंज कसते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि जब रूस से तेल खरीदने की बात आती है तो चीन अपनी संप्रभुता को बहुत गंभीरता से लेता है। चीन तो रूस के साथ ईरान से भी बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। एक आकलन के मुताबिक तो ईरान का जो 80 से 90% कच्चा तेल है वो चीन ही खरीदता है और चाहते हुए अमेरिका उसे नहीं रोक पाता। कैसे ये काम पूरा होता है इसके बारे में अलग किसी वीडियो में बात करेंगे। अब एक बार फिर से ट्रंप ने भारत और चीन को टैरिफ और जुर्माने की धमकी दी है ताकि रूस या ईरान से ये दोनों मुल्क कच्चा तेल ना खरीदें। अब देखना होगा कि ट्रंप अपनी धमकी को किस तरह से अमली जामा पहनाते हैं और अगर अमली जामा पहनाते हैं तो चीन और ख़ासतौर से भारत इससे कैसे निपटते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।